Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Faik. I will teach you mathematics supply class. In this video, we discuss about the chapter number 1, exercise number 1.1 and question number 2. जिसके अंदर है represent the following on the number line. हमने numbers को number line पे represent करके दिखाना. इसका पहला पार्ट है under root 2, फिर under root 3, फिर है 4, 1/3, then 5/8. then 2 and 2 3/4 एक मिस कर दिए माइनस 2 1/7 इनको हम किस तरह अप्रोप्रिएट करेंगे किस तरह हम करेंगे शो करेंगे ठीक है पहले हम करते हैं तीसरा चौथा और पांचवा ये थोड़ा इजी है दैट आपको बाकी समझाता हूं पहला करें तीसरा 4 1/3 आपने इसको किस तरह लेट करना है और एज्यूम करना है 4 प्लस 1/3 से यानी 4 तक के नंबर 0 से लेके 4 तक देन आगे जो इसका नंबर होगा उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है ये इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करें 1 2 और आगे 3 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और हमने कहां तक लेना 1 तक तो 1 पार्ट तक लगाना ये आ जाएगा हमारा 1/3 पार्ट 0 से लेकर उधर तक लाइन मार्क कर लें बोल्ड लाइन यानी डार्क लाइन हो जो एग्जामिनर को आसानी से नजर आ जाए और ये आपने पेन से ड्रॉ करना पेपर के ऊपर ये हमारी लेंथ आ गई 4 1/3 देन पांचवा पार्ट करते हैं 0 और 5/8 है 5/8 को आप डिवाइड करें तो आता है अप्रोक्सीमेटली 0.625 यानी 0 से 1 के दरमियान आ रहा है यानी आपने 0 1 वाला कॉलम लेना है और उसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना कर दें एट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना अब आपने देखना है कौन सा वाला पॉइंट है 5 वाला पॉइंट है 5/8 है क्योंकि 5 वाला पॉइंट को लेकर उसको मार्क कर दे और 5/8 ये हमारी 0 से लेकर 5/8 तक की लेंथ आ गई है देन चौथा पार्ट है इसका जो हमने मिस कर दिया छोटा पार्ट भी अभी चौथा पार्ट कर लेते हैं वाले माइनस में -2 1/7 आपने लेना 0 से -2 में और 1/7 और 2 से अगले कॉलम में जाना है यानी -1 वाली साइड पे नहीं आना 2 से -3 वाली साइड पे जाना 2 से -3 वाले कॉलम के अंदर हमने कितने पास करने 7 पार्ट्स 7 इक्वल पास कर लें 1 2 3 4 5 6 और 7 और कौन से वाले पार्ट तक लेना 1 तक ये 1/7 वाले पार्ट तक और यहाँ तक हमने लेंथ क्या कर देते हैं ड्रॉ ये लाइन हमने कर लेनी है ड्रॉ ये आगे हमारी लेंथ -2 1/7 देन छठा पार्ट है 2 3/4 0 से लेकर 2 तक देन आगे 3/4 है यानी 4 कॉलम बनेंगे 4 कॉलम में डिवाइड कर लें और तीसरा पार्ट है 3/4 बन जाएगा और यहाँ तक की लेंथ ड्रॉ कर लें यानी लाइन ड्रॉ कर लें 3/4 2 3/4 ये हमारी आ गई चौथी लेंथ अब आगे है अंडर रूट वाली को हमें किस तरह सॉल्व करना है ये हमने फिथागोरस थ्योरम में पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा था c square is equal to a square plus b square से इस तरह हमने इसको सॉल्व करना है किस तरह लेना है a की वैल्यू आप लेट कर लें अपनी तरफ से 1 b की वैल्यू भी लेट कर लें अपनी तरफ से 1 तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 c स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 2 दोनों साइडों पे अंडर रूट लें
तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी √2। अब आपने इसको किस तरह सोल्व करना, 0 से 1 तक की लेंथ तो आ गई आपके पास, 0 से लेकर 1 तक की लेंथ आपके पास एक मौजूद है, जो a की लेंथ आप एज्यूम कर लें। देन आपने 1 पे पुरकार रखनी है इस तरह, और 0 से लेकर आपने एक आर्क ड्रा कर लेनी है, ठीक है, एक आर्क ड्रा कर लेनी है, लेंथ लें और यहाँ पर आर्क ड्रा कर लें। देन अब आपको एंगल भी चाहिए होगा, इसके लिए एंगल भी तो चाहिए होता है ना, तो आपने पुरकार को थोड़ा कम खोलना है और 180 डिग्री या हाफ ऑफ सर्कल ड्रॉ करना है, और इस वाले पॉइंट पे आर्क रख के लेंथ आपने चेंज नहीं करनी है पुरकार की, यहाँ पर पुरकार की निप रखनी है और कोई यहाँ पर ड्रा करें, और देन ये 60 पॉइंट निकलेगा और आपने यहाँ पर रखे अगला मार्क कर देना, ये आपका 120 आएगा। अब आपने 60 पर रखनी है, आर्क वो प्रकार की लेंथ चेंज नहीं करनी, 60 पर रखकर आपने एक यहाँ पर मार्क करना है, एक 120 पर रखकर एक यहाँ पर, ये अप्रोक्सीमेटली 90 एग्जैक्ट आपका आएगा। ये मेरा ऊपर नीचे हो सकता है, आपका नहीं आएगा। 0 से लेकर ये 1 वाली लेंथ तक आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये आपके आगे मान है। देन जो हमारा दूसरा पॉइंट निकला है उसको 0 के साथ अटैच कर देना, 0 के साथ हमने क्या कर दिया अटैच। अब उनका दोबारा लेनी है, 0 से रखना है आपने, और 1 वाला जो पॉइंट बन रहा है वहां तक लेके जानी है। ये हमारा जो लेंथ आएगी वो आएगी √2 की, यहां से लेकर यहां तक की जो हमारी लेंथ होगी वो आएगी √2। सेकंड पार्ट है √3 वाला, √2 की तो हमारी लेंथ निकालना ही है। अब हमने इसको क्या करना है, या आपने √2 वाले पॉइंट पे रख ले, 1 की लेंथ निकाल ले, एक ये वे है, या फिर 1 वाले पॉइंट पे रख के √2 की लेंथ निकाल ले। क्या मतलब मेरा, ये अपने लाइन ड्रॉ की एक 0 है, ये 1, √2 आपका कोई आ रहा अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा आगे यहाँ पर, आपको पता है √2 तक की लेंथ, तो आपने एक लेंथ तो निकाल लाएंगे। देन 1 की इधर से मये करें और इधर आर्क से ड्रॉ कर दें, 1 की भी आ जाएगी, और 90 डिग्री का एंगल निकालें जिस तरह यहाँ से निकाला मैंने, और देन पॉइंट अटैच कर दें तो वो √3 की लाइन आ जाएगी। या फिर दूसरा तरीका, 1 वाला पॉइंट आपको गिवन है, यहाँ से √2 की लाइन मुहैया करें, √2 की लाइन मुहैया करें, और इसको जैसे कि यहाँ पर हम प्रकार रखते हैं 0 के पॉइंट पे, और √2 की लेंथ हमने मुहैया कर ली है, और 1 के पॉइंट पे रखकर √2 किया। अब आपने 1 वाले पॉइंट पे रखनी है प्रकार, और एक 180 का एंगल मुहैया करना है, और इस वाले पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगानी है, फिर देन इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क, ये वाला 60 का पॉइंट है और ये 120, 60 वाले पॉइंट पे रख के इस साइड पे आर्क लगानी है, 120 वाले पॉइंट पे रख के इस पे आर्क लगानी है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ये 1 वाले पॉइंट के साथ अटैच कर देना। 0 से लेकर जो हमारा थर्ड पॉइंट निकला है वहां तक की लेंथ हमारी फिर निकलेगी बिल्कुल एग्जैक्ट √3 की। अब क्या करना है हमने, फिर दोबारा प्रकार खोलनी है, √3 की लेंथ के बराबर खोले प्रकार, यहां से यहां तक बन रही है, तो आपने देन वहां से एक
आर्क लेके आते हुए यहाँ पर मार्क आउट कर देना इस तरह। कोई अप्रोक्सीमेटली इधर ही बात है। तो ये हमारी तीसरी लेंथ या लास्ट वाला जो पार्ट है हमारा सोल्व हो गया और एंगल 3 की लेंथ आ गई है। इस तरह हमने करनी। उम्मीद है ये आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं।